ऐसी किचन टिप्स जो आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखी होंगी, जिनको देखने से मज़ा आ जाएगा और उनको इस्तेमाल में लाने से आपके पैसे और वक्त की ढेरों बचत हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। आज ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिनको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। कुछ इस तरह की गोलियाँ होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं जो हमें बच्चों को पीस के देनी होती हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। स्पेशली अब जो मौसम बदल रहा है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है, तो हमें मेडिसिन्स बच्चों को देने का वक्त जो है ना वो आ गया है। तो आपने एक चम्मच लेनी है, उसमें मेडिसिन डाल के दूसरी चम्मच को उल्टा इस तरीके से उसके ऊपर प्रेस करना है, तो बहुत ही आराम से जो है ना ये पाउडर बन जाएगा। अक्सर ऐसे होता है, अगर हम किसी चीज़ से इसका पाउडर बनाए ना तो आधी दवाई ज़ाया हो जाती है, लेकिन इस तरीके से तमाम दवाई इस्तेमाल में आएगी और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि बहुत ही आसानी से इसका ये पाउडर बन जाएगा, जिससे आप बआसानी बच्चों को दे सकते हैं। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिरप ही दें, लेकिन अक्सर ऐसी मेडिसिन्स भी देनी पड़ जाती हैं। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से पानी ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और बच्चे को पिला देना है। ना ही कोई गंद मचेगा, ना ही दवाई ज़्यादा ज़ाया होगी, और बच्चे आराम से ये दवाई पी लेंगे। चलते हैं अगली टिप की तरफ। टमाटर ले लेना है, बीच में से उसको काट लेना है। अक्सर हमारी सोने की, चांदी की, सिल्वर की कोई ऐसी ज्वेलरी होती है जो अपना जिसका ना रंग बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, और हमें बाज़ार से जाके पॉलिश करवाने का ना तो टाइम मिलता है, और अगर करवाएं तो बहुत पैसे भी ले लेते हैं ज्वेलर्स। आपने टमाटर लेना है, उसके अंदर अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से आपने अड़ा लेना है, चाहे इयररिंग्स हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे रिंग्स हो, और आपने दूसरे वाले हिस्से को ना इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद थोड़ा सा आपने इसको जो है ना इसका मसाज करना है एक तरीके से अपनी ज्वेलरी का। इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फेरना है, और उसके बाद आपने इसको किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है, वॉश नहीं करना पानी से। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छे से जो है ना पॉलिश हो गई है, बहुत शाइनी हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है मेरे इयररिंग्स की जो शाइन वापस आ गई है, और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, नीट लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी ज्वेलर से पॉलिश करवाए हूँ। तो अब आप बाज़ार से जाकर अपनी ज्वेलरी पॉलिश करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे सिर्फ एक टमाटर की मदद से अपनी तमाम ज्वेलरी को बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। सुई में धागा डालना एक बहुत ही ज़्यादा भाई मुश्किल टास्क है, स्पेशली बड़ी औरतों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इस तरीके से एक कागज़ का टुकड़ा लें, उसको बीच में से इस तरह से फ़ोल्ड कर लें, ऐसे त्रिकोण सी शेप बना लें, उसमें धागा अड़ा लें आप, और इसकी जो आगे से ये जो नोक सी बनी है ना, इसको आपने सुई के सुराख में डाल के खींच लेना है। इससे आँख बंद करके भी ना आप आराम से धागा 1 सेकंड के अंदर डाल सकते हैं। लिटरली 1 सेकंड में धागा डल जाता है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। रिज़ल्ट आपके सामने है कि कितने आराम से सुई में धागा डल गया है। तो इस तरीके से आप भी आराम से अब धागा डाल सकते हैं। अक्सर हमारी सुइयाँ जो है ना वो आगे से इतनी शार्प नहीं रहती और मोटी चीज़ में से नहीं गुजरती। जैसे ये मैंने एक सुई ली है, ये इस पेंट में से जो है ना नहीं निकल पा रही, तो हम इस तरह की सुइयों को फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह की सुई को फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि इनको हम घर में बहुत आराम से तेज़ कर सकते हैं। इसकी शार्पनेस जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अदद नेल कटर चाहिए। नेल कटर से जो इसके अंदर ये पार्ट होता है ना, है जो फॉइलर होता है जिससे हम अपने नाखूनों को तराशते हैं, आपने इसके ऊपर अपने जो नीडल है उसको अच्छे तरीके से फेरना है। इससे जो सुई है उसकी शार्पनेस वापस आ जाएगी, वो बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगी, और मोटे से मोटे कपड़े में भी बाआसानी सुई जो है ना वो घुस जाएगी, और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपकी सुइयाँ भी ज़ाया नहीं होंगी। आपको रोज़ नई नई सुई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली जो दर्जी लोग होते हैं ना, उनका सुई का बहुत काम होता है, तो ये टिप ख़ास उनके लिए है ताकि उनके काम में आसानी हो सके। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इस पेंट में चली गई है अब। तो आप भी इस तरीके से अपनी सुई को शार्प कर सकते हैं। मौसम तब्दील हो रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ बच्चों को डायरिया हो रहा है, पेट ख़राब हो रहा है, उसमें बहुत सी मेडिसिन से बंदा कहता है परहेज़ करे और बच्चों को मेडिसिन ना ही देनी पड़े। तो उसका बेहतरीन हल है कि जो हमारे घरों में ये चाय की पत्ती होती है ना, 1 चम्मच चाय की पत्ती आप बच्चे को खिला दें, मुँह में डाल के ऊपर से फटाफट पानी पी लें। अगर बड़े बच्चे, बूढ़े, छोटे तमाम लोग इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो अगर पेट लूज़ हुआ हुआ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और ये इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है, इंस्टेंटली क्योर करता है हमारे अंदर के मामलात को। इसलिए जब भी पेट ख़राब हो 1 चम्मच पत्ती खा लें। कोई भी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो दवाइयों से गुरेज करनी चाहिए।
बच्चे जब भी बबल खाते हैं ना इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनको आइडिया नहीं होता कि इससे कितनी मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन अब ये मुश्किल बहुत ही आसान हो गई है। अगर कहीं भी आपके घर में किसी चादर पे या बच्चों के कपड़ों में, बालों में कहीं भी च्युइंगम इस तरीके से अगर चिपक जाती है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट उसके ऊपर एक आइस क्यूब आपने इस तरीके से रख देना है। 1-2 मिनट आपने आइस क्यूब इस तरीके से ऊपर रखना है। उसके बाद जो ये बबल होती है ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है और बहुत ही आराम से, आप देखें कितने आराम से जो है ना ये कपड़े से उतर रही है। तो इस तरीके से आप भी बआसानी किसी भी सरफेस से बबल को उतार सकते हैं और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना ही बच्चों के बाल काटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चादर को फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि एक आइस क्यूब से आप आराम से बबल को उठा के जो है ना फेंक सकते हैं और ये आराम से उतर जाएगी और आपकी सरफेस बिल्कुल नीट एंड क्लियर रहेगी। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की टिप। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास इस तरह के जो रेज़र्स होते हैं इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है और हम इनकी सफाई बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके रिज़ल्ट में जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं हमारे या तो रैश हो जाते हैं या दाने बन जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें तकलीफ़ देते हैं। तो इसको क्लीन ज़रूर कर लिया करें। उसके लिए आपने एक बोल में लेना है हल्का नीम गर्म पानी और उसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के नमक ऐड करना है। उसके बाद आपके जो भी रेज़र्स हैं आपने उसको इसमें डिप कर लेना है। ये डिप करने का मकसद यही है कि जो नमक होता है वो जरासीम कश होता है और बहुत अच्छे से जरासीमों को ख़त्म करता है। तो आप इसको 5 मिनट इसमें डिप रहने दें। इससे जो है ना ये आपके जो रेज़र्स हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएंगे, जर्म्स इसमें से मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अब आप इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके रैश होंगे, ना ही आपके दाने बनेंगे, बल्कि आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने से पुराने रेज़र को भी आप इस तरीके से जो है ना साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने रेज़र्स की शार्पनेस ख़त्म हो जाती है तो उसको भी तेज़ करने का बहुत सिंपल मेथड है। एक मेथड तो यही है कि आप जो नेल कटर है उसके ये फॉइलर से ही अपने जो रेज़र्स हैं उनको आप ब्लेड को आप तेज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर फेरने से पुराने रेज़र्स को फेंकने से नए ख़रीदने से पैसों की ढेरों खर्च होते हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास स्कॉच ब्राइट के स्पंज होते हैं, आप इससे भी बहुत आराम से अपने जो रेज़र्स हैं उनको तेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके रेज़र्स में कोई भी चीज़ फंसी हुई होगी तो वो भी बहुत आराम से जो है ना निकल जाएगी और आपके रेज़र्स बहुत अच्छे से शार्प हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे और अब आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।